हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन बेंचर्स। सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में, जिसमें हम लोग टॉप 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो हमारे नए सब्सक्राइबर हैं वो प्लीज़ हमारे ऑनलाइन बेंचर्स के मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे ऑनलाइन बेंचर्स के टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन ये है आपके सामने कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग deserves the credit for the construction of लाल किला in Delhi। निम्न में से दिल्ली में लाल किला के निर्माण का श्रेय इसमें से किसे जाता है? इज इट ए सिकंदर लोदी, बी अकबर, सी शाहजहां या डी हुमायूं? ये पूछा गया है कि इनमें से जो दिल्ली में स्थित लाल किला है इसके निर्माण का श्रेय जो है, या जो क्रेडिट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ लाल किला है वो किसको दी? सिंपल शब्दों में कि लाल किला का निर्माण इसमें किसने करवाया था। इससे आसान सवाल हिस्ट्री में हो नहीं सकता, तो आपको ध्यान रखना है इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आप बताओगे शाहजहां। आंसर विल बी सी, शाहजहां। अगला सवाल यह है, इंडियन क्लासिकल डांस हैज बीन पॉपुलराइज्ड अब्रोड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। भारतीय शास्त्रीय नृत्य को किसने विदेशों में लोकप्रिय बनाया है? मलाइका अरोरा, गोपी कृष्णा, उदय शंकर या फिर यामिनी कृष्णमूर्ति? ये बताना है आप लोगों को। जो इंडियन क्लासिकल डांस है उसको भारत से बाहर, इंडिया से बाहर किसने सबसे ज़्यादा पॉपुलराइज किया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। आप क्या बताओगे इसके अंदर? तो आप इसका आंसर बताओगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उदय शंकर। सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल ये है, माधवपुर मेला सेलिब्रेटेड इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में माधवपुर मेला लगता है? ए इज गुजरात, बी इज बिहार, सी इज उत्तर प्रदेश एंड डी इज मध्य प्रदेश। ये बताना है जो माधवपुर मेला है वो भारत के इसमें से किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। आपको बता दूं, ये पोरबंदर के नजदीक एक जगह है जो कहां पड़ता है? गुजरात में। और ये जो माधवपुर है इसके बारे में कहा जाता है, जो तथाकथित लोकप्रियता है वो कही गई है कि वही स्थान है जहां पे भगवान कृष्ण ने रुक्मणी से क्या की थी? शादी की थी। इसको ध्यान रखना है। अगला सवाल ये है कि इन मई 2020, मई 2020 में द एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइंड अ $777 million लोन to upgrade 450 kilometers of state highways and major district roads in which of the following state। मई 2020 में एशियाई विकास बैंक ADB और भारत सरकार ने 450 किलोमीटर के राज्य राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों के उन्नयन के लिए $177 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। ये किन देश के बीच में किया गया है? ए इज वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, बी इज मध्य प्रदेश, सी इज महाराष्ट्र एंड डी इज उड़ीसा। मई 2020 में किस राज्य के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक और भारत सरकार के बीच में $177 मिलियन लोन एग्रीमेंट को साइन किया गया है? वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर उड़ीसा? ये बताओ आप लोग। तो इसका आंसर आप क्या बताओगे? इट्स द सी ऑप्शन, महाराष्ट्र। अगला सवाल ये है, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन टुक प्लेस इन द ईयर। फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष में आरंभ हुई थी? A is 1647, B is 1729, C is 1775 and D is 1789। जो फ्रांसीसी क्रांति है ये इनमें से किस वर्ष में आरंभ हुई थी? द फ्रेंच रिवॉल्यूशन टुक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू, प्लीज गो फॉर द आंसर। तो आप बताओगे जो फ्रांसीसी क्रांति है इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1789 में, 1789। इसको ध्यान रखना है। डी इज द करेक्ट आंसर। अ बलून फिल्ड विथ हीलियम राइजेज इन द एयर बिकॉज। हीलियम से भरा गुब्बारा वायु में उड़ने लगता है क्योंकि एयर एक्सर्ट्स एन अपवर्ड फोर्स ऑन द बलून। वायु से गुब्बारे को ऊपर उठने का बल मिलता है। द बलून इज वेटलेस, गुब्बारा भारहीन हो जाता है। हीलियम इज लेस डेंस देन एयर, हीलियम का घनत्व वायु से कम होता है। या हीलियम पुशेस डाउन ऑन द एयर बिलो द बलून, हीलियम गुब्बारे के नीचे से वायु को हटा देता है। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? अ बलून फिल्ड विथ हीलियम राइजेज इन द एयर
बिकॉज ऑफ द विच फैक्टर। तो आप बताओगे कोई भी चीज जब तैरती है इसका मतलब यह है कि उसका घनत्व जो है तैरने वाले माध्यम के घनत्व से क्या होता है, कम होता है। तो हीलियम इज लेस डेंसर देन द एयर। सी विल बी द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर द सेक्ट्स ऑफ जैनिज्म, इनमें से कौन जैन धर्म का संप्रदाय है? श्वेतांबर, दिगंबर, महासंगिका या डी ऑप्शन इज ए एंड बी। इसमें से कौन सा जैन धर्म का संप्रदाय है? देखो हम बुद्ध की बात करें, जैन की बात करें, इन सब के दो अलग अलग संप्रदाय थे, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है जैन धर्म का भी जो विभाजन है दो संप्रदायों में, दो सेक्ट्स में हुआ था। एक था श्वेतांबर जो श्वेत सफेद वस्त्र पहनते थे, और एक था दिगंबर जो कि नेकेड लोग थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, ए और बी। अ रेड फ्लावर केप्ट इन ग्रीन लाइट विल अपीयर विच कलर? लाल फूल को अगर हरे प्रकाश में रखा जाए तो वो कैसा दिखाई देगा? ए इज रेड, बी इज ग्रीन, सी इज व्हाइट एंड डी इज ब्लैक। A red flower kept in green light will appear which color? A red flower kept in green light will appear in which of the following color? तो आप क्या बताओगे? इट्स द ब्लैक। कैसा प्रतीत होगा? तो आप बताओगे बिल्कुल काला। अगला सवाल यह है, द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इज विच वन? सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? ए जुपिटर बृहस्पति, बी इज मार्स मंगल, सी इज वीनस शुक्र, और डी इज मरकरी यानी कि बुध। ये पूछा गया है कि सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है इनमें से, ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा होगा? जुपिटर, मार्स, वीनस, मरकरी, ये बताओ आप लोग। देखो अगर ब्राइटेस्ट प्लैनेट की बात की जाएगी, सबसे चमकीले ग्रह की अगर बात की जाएगी, तो आपको पता है इसका आंसर क्या हो जाएगा? इट्स द वीनस यानी कि शुक्र। इसको हम लोग मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहते हैं। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज रिटन बाई होम? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? इज इट ए कृष्ण वर्मा, इज इट बी मैडम कामा, इज इट सी बाल गंगाधर तिलक, और इज इट डी वी डी सावरकर? ये बताना है। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इसके रचयिता, इसके लेखक कौन थे? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो आप क्या बताओगे? जो इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है इसके लेखक थे हमारे कौन? तो आप बताएंगे यहां पे वी डी सावरकर। सबसे कॉमन क्वेश्चन है। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नोन एज मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन? भारतीय क्रांति की माता के रूप में किसे जाना जाता है? रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी, बीकाजी रुस्तम कामा, एनी बेसेंट, या फिर सरोजनी नायडू? ये सवाल पूछा गया है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नोन एज मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन? मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन के रूप में हम किनको जानते हैं? देखो अगर यह चीज ध्यान रखिएगा, जो बाल गंगाधर तिलक थे, जो लोकमान्य तिलक थे, ये जो हैं उनको कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन, और जो बीकाजी रुस्तम कामा हैं इनको कहा जाता है मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन। सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। The first Wimbledon championship was held in which of the following year? पहला विंबलडन चैंपियनशिप कब आयोजित किया गया? 1877, 1884, 1896 या 1863? पहला विंबलडन, देखो आपको पता है 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन। ये 4 होते हैं, ठीक है ना। तो इससे पूछा गया कि पहला विंबलडन चैंपियनशिप कब हुआ था? तो आप बताओगे 1877 में। और ये वर्ल्ड की पहली ऑफिशियल लॉन टेनिस टूर्नामेंट थी, और इसे प्ले किया जाता है कहां पे? तो आप बताओगे ग्रास पे, ठीक है ना। ये बिल्कुल नेचुरल ग्रास कोर्ट पे होने वाला प्रतियोगिता है। अगला सवाल यह है आपसे, इन विच ईयर वॉज पुलिट्जर प्राइज स्टैब्लिश्ड? जो पुलिट्जर पुरस्कार है इसे किस वर्ष स्थापित किया गया था? ए इज 1917, बी इज 1918, सी इज 1922 एंड डी इज 1928। पुलिट्जर पुरस्कार किस वर्ष में स्थापित किया गया था? यह सवाल पूछा गया आपसे। पुलिट्जर प्राइज जो है, आपको बता दूं मैं, जो पुलिट्जर प्राइज है ये दिया जाता है
फॉर एक्सेलेंस इन न्यूज़पेपर, जर्नलिज्म, लिटरेचर अचीवमेंट्स और म्यूजिकल कॉम्पोजिशन, यानी कि पत्रकारिता के क्षेत्र में, साहित्यिक उपलब्धता के क्षेत्र में, या फिर अगर किसी आपने म्यूजिकल कॉम्पोजिशन तैयार किया है तो इसकी स्टैब्लिशमेंट जो है वो कब की गई थी, तो आप बताओगे 1917 में। ए इज द करेक्ट आंसर, ये ध्यान रखना है। अगला सवाल से पहले आपको ध्यान रखना है कि हम लोग ने एक एंकर एसएससी 2020-21 का 120 डे मास्टर कोर्स सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए 21 दिसंबर 2020 से स्टार्ट किया है। इसकी वैलिडिटी 1 ईयर है और इसका कोर्स भी रखा गया है 2999। और ये वो हमारी ऑनलाइन बेंचर्स की टीम, टीचर्स की टीम है जो आपको इस एंकर एसएससी बैच में गाइड करेगी। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि हम लोगों ने मिशन आईबी ACIO 2020-21 टीयर 1 टीयर 2 एक कंप्लीट मास्टर कोर्स स्टार्ट किया है 28 दिसंबर 2020 से, और इस कोर्स की वैलिडिटी 1 ईयर है और इसका कोर्स भी रखा गया है 3499, ठीक है ना। और ये वो हमारी टीम है ऑनलाइन बेंचर्स की जो इस मिशन आईबी ACIO 2020-21 के कोर्स में टीयर 1 टीयर 2 के लिए आपके साथ अवेलेबल रहेगी, ठीक है ना। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि हम लोगों ने GS स्पेशल एक कोर्स स्टार्ट किया है 22 दिसंबर 2020 को। 22 दिसंबर 2020 से इस GS स्पेशल कोर्स को स्टार्ट किया गया है और इसकी वैलिडिटी 1 ईयर है और कोर्स भी रखा गया है कितना, तो आप क्या बताओगे 999, ठीक है ना। और ये जो कोर्स है वो यूजफुल है आपके CGL, CHSL, RRB, NTPC ग्रुप डी के लिए, और इसमें ये वो 3 लोग हैं जो आपको गाइड करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के लिए। द नेशनल चरखा म्यूजियम इज लोकेटेड इन विच प्लेसेस? राष्ट्रीय चरखा संग्रहालय यहाँ पे इनमें से किस स्थान पर स्थित है? ए कैलकाटा, बी अहमदाबाद, सी गांधीनगर या डी न्यू दिल्ली? इसका फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके मुझे आंसर बताओ कि नेशनल चरखा म्यूजियम जो है वो इनमें से किस स्थान पर स्थित है। दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। कैलकाटा, अहमदाबाद, गांधीनगर या फिर न्यू दिल्ली? देखो, अगर हम लोग नेशनल चरखा म्यूजियम की बात करें तो आपको बता दूं मैं, इसे इनॉग्रेट किया गया था 21 मई 2017 को, ठीक है ना, बीजेपी प्रेसिडेंट अमित शाह के द्वारा, और ये है कहां पे, तो नई दिल्ली में। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? उपराष्ट्रपति किसका पदेन अध्यक्ष होता है? ए इज राज्यसभा, बी इज लोकसभा, सी इज प्लानिंग कमीशन एंड डी इज नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद। सवाल ये पूछा गया है कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो पदेन सदस्य होते हैं या एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, इनमें से किस चीज के? देखो ये आर्टिकल कौन सा है हमारा, तो आप ध्यान रखना है कि जो आर्टिकल 64 है आपका, इसमें ये बात रखी गई है, और एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं किस चीज के, तो बताओगे राज्यसभा के। ए इज द करेक्ट आंसर। हु अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया? भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? बहुत ही आसान सवाल है। इज इट ए प्राइम मिनिस्टर, इज इट बी द पार्लियामेंट, इज इट सी द चीफ मिनिस्टर और इज इट डी द प्रेसिडेंट? यानी कि आपको यह बताना है कि इनमें से किसके द्वारा किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, ठीक है ना। ये पूछा गया है आपसे। देखो, जो अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर की बात अगर हम करेंगे तो ये मेंशन किया गया है आर्टिकल 155 में, और इसकी नियुक्ति कौन करते हैं, तो आप बताओगे भारत के राष्ट्रपति। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल ये है, एज पर द सिप्री रिपोर्ट रिलीज इन अप्रैल 2020, इंडिया स्टैंड्स एट व्हाट पोजीशन इन मिलिट्री स्पेंडिंग इन 2019? अप्रैल 2020 में जारी सिप्री रिपोर्ट के अनुसार भारत 2019 में सैन्य खर्च के मामले पे किस स्थान पर था? ए इज फर्स्ट, बी इज सेकेंड, सी इज थर्ड एंड डी इज फोर्थ? ये बताना है, फटाफट बताओ आप लोग, प्लीज गो फॉर द आंसर। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो सिप्री है वो क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसके अकॉर्डिंग डिफेंस एक्सपेंडिचर में इंडिया किस पे आती है? थर्ड रैंकिंग पे। ये ध्यान रखना है आपको। अगला सवाल यह है कि ऑन मार्च 23 इंडिया ऑब्जर्व्स विच डे और दिवस एज अ ट्रिब्यूट टू भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु ऑन देयर डेथ एनिवर्सरी? 23 मार्च को
भारत भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि के रूप में कौन सा दिन या दिवस मनाता है? ठीक है ना, प्रोटेस्ट डे, शहीद दिवस, ट्रिब्यूट डे या फिर विद्रोह दिवस, ये पूछा गया है आपसे। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इनकी जो डेथ हुई थी उस डे को किस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है? 23 मार्च 1931। तो आपको ध्यान रखना है जो 23 मार्च है हमारा, ये क्या है? तो आप क्या बताओगे? ये हमारा है शहीद दिवस। अगला सवाल आज का, क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग जोन्स ऑफ द एटमॉस्फेयर इज रिच इन ओजोन गैस? निम्नलिखित में से कौन सा एक वायुमंडल क्षेत्रों में ओजोन गैस से समृद्ध है? इज इट ए मेजोस्फेयर, मध्यमंडल? इज इट बी ट्रोपोस्फेयर यानी कि आपका क्षोभ मंडल? इज इट सी स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल? या इज इट डी आयनोस्फेयर यानी कि आयन मंडल? सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन गैस इसमें से किस लेयर में है, यह पूछा गया है आप लोगों से। फटाफट आंसर कीजिए इसको आप लोग। तो आप बताओगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? समताप। समताप मंडल। इन द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में हेनल्स लूप इज फाउंड इन। हेनल लूप कहां पाया जाता है? इज इट ए इंटेस्टाइन, आंत? इज इट बी किडनी, यकृत, गुर्दा? सी इज ओवरी एंड डी इज टेस्टिस। इसमें से आपको यह पूछा गया है कि लूप ऑफ हेनल, ये एक यू शेप्ड पोर्शन होता है ट्यूब का, that conducts urine with each nephron of the kidney of reptiles, birds and mammals। ठीक है ना, ये आप कह सकते हो एक यू शेप्ड ट्यूब होती है जो यूरिन को कंडक्ट करती है। ये कहां पे हो जाएगा? इट्स द बी किडनी। हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। हाइड्रोजन बॉम्ब किस सिद्धांत पर आधारित है? कंट्रोल्ड फिजन रिएक्शन, नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया, अनकंट्रोल्ड फिजन रिएक्शन, अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया, कंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन, नियंत्रित संलयन अभिक्रिया, या अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन या अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया, यह पूछा गया है। देखो जो हाइड्रोजन बॉम्ब का कॉन्सेप्ट है वो किस पे है? फ्यूजन रिएक्शन पे, और यहां पे क्या होगा? अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन। डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल ये है, द प्लेस ऑफ ऑरिजिन ऑफ एन अर्थक्वेक इज कॉल्ड। भूकंप की उत्पत्ति की जगह को क्या कहा जाता है? इज इट ए सिस्मिक फोकस, भूकंपीय केंद्र? इज इट बी सिस्मल? इज इट सी एम्फीड्रोमिक पॉइंट? या फिर डी इज ऑल ऑफ द अबव? प्लेस ऑफ ऑरिजिन ऑफ एन अर्थक्वेक इज कॉल्ड व्हाट? द प्लेस ऑफ ऑरिजिन ऑफ एन अर्थक्वेक इज कॉल्ड इज व्हाट? तो आप बताओगे भूकंपीय केंद्र यानी कि सिस्मिक फोकस। अगला सवाल यह है, द टेक्निक ऑफ पिएट्रा ड्यूरा वॉज यूज्ड इन विच मॉन्यूमेंट? पिएट्रा ड्यूरा की तकनीक किस स्मारक में इस्तेमाल की गई? ये एक आर्ट फॉर्म है, ये कला का एक रूप है। इस टेक्निक को किस में यूज किया गया? हवा महल, ताजमहल, जामा मस्जिद या इन सभी में? इसमें क्या है कि हम रॉक्स को काटते हैं, उसको फिर फिट करते हैं। ये हाईली पॉलिश्ड और कलर्ड स्टोन्स होती है। ये एक डेकोरेटिव आर्ट है। और सबसे ज़्यादा जो पिएट्रा ड्यूरा आर्ट है आपको वो कहाँ देखने को मिलेगा? तो आप क्या बताओगे? ताजमहल में। कहाँ पे? ताजमहल में। ये ध्यान रखना है आपको। पन्नालाल घोष प्लेड विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? इज इट ए फ्लूट, बांसुरी? इज इट बी सितार? इज इट सी वायलिन? और इज इट डी संतूर? ये पूछा गया है। पन्नालाल घोष प्लेड विच वन ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? पन्नालाल घोष के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? ये पूछा गया है। फ्लूट, सितार, वायलिन, संतूर। तो आप क्या बताओगे इसका आंसर? तो आप बताओगे बांसुरी। पन्नालाल घोष बांसुरी वादक हैं ये, इसको ध्यान रखिएगा। एक बार फिर आप लोगों को मैं रिमाइंड कर दूं, जो हमारा एंकर एसएससी 2020-21 कंप्लीट 120 डे मास्टर कोर्स है सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए, ये 21 दिसंबर 2020 को स्टार्ट किया गया है। इसकी वैलिडिटी 1 ईयर है और इसका कोर्स भी रखा गया है 2999। और ये वो हमारी पूरी टीम है
जो इस कोर्स में आपके साथ जुड़ी रहेंगी। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि हम लोगों ने मिशन IB ACIO 2020-21 टीयर 1 टीयर 2 एक कंप्लीट मास्टर कोर्स स्टार्ट किया है 28 दिसंबर 2020 से। वैलिडिटी 1 ईयर है और कोर्स फी रखा गया है 3499। और ये वो पूरी टीम है जो इस मिशन IB ACIO 2020-21 के टीयर 1 टीयर 2 बैच के लिए आपके साथ जुड़ी रहेगी। और साथ में आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि जो हमारा GA GS स्पेशल बैच है को कोर्स अब स्टार्ट किया गया है 22 दिसंबर 2020 को। इसकी वैलिडिटी 1 ईयर है और कोर्स फी रखा गया है 999। और ये जो GA GS स्पेशल बैच है ये बेनिफिशियल है आपके CGL CHSL CPO रेलवे और ग्रुप डी एग्जाम के लिए। इसमें कासिफ सर, मैं चंदन रोशन और जुबैर एहसानी सर आपको गाइड करेंगे, ठीक है ना। इसको ध्यान रखना है आप लोगों को। और ये एक शेड्यूल है, टाइम टेबल है जो हम लोग YouTube पे आपके लिए क्लासेस लेकर के आते हैं SSC और IB एग्जाम्स के लिए। मॉर्निंग 8 o'clock डेली वोकैब मंडे टू सैटरडे अमित सर, मॉर्निंग 11 o'clock रीजनिंग क्लास विद नेहा मैम, दोपहर 12 बजे GA क्लास विद कासिफ सर एंड मी, दोपहर 2 बजे इंग्लिश क्लास विद अमित सिसोदिया सर, शाम 6 बजे मैथ्स विद रणधीर सर, और शाम 7 बजे हमारा जो SSC और रेलवे का जो ऑनलाइन बेंचेस का चैनल है उस पर हम करंट अफेयर्स लेकर के आते हैं, ठीक है ना। सो गाइज प्लीज डू टेक अ नोट ऑफ इट। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारा ऑनलाइन बेंचेस, आप सभी हमारे ऑनलाइन बेंचेस के YouTube सेशंस को देखने के लिए जो टाइम टेबल मैंने शेयर किया है आपको, उसके लिए आप हमारे ऑनलाइन बेंचेस के SSC रेलवे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है बच्चों। चलिए, और जो हमारे नए सब्सक्राइबर हैं वो प्लीज हमारे ऑनलाइन बेंचेस के मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर मेकिंग दिस सेशन ब्यूटीफुल। Thanks a lot. Do take very good care of yourself and see you in the next session. Bye bye. Take care.